गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमारा टॉपिक चल रहा है सेट्स। 12 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर है 13। तो देखो वीडियो नंबर 10 पर जिन बच्चों ने हमें कमेंट्स किए हैं उनके नाम मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। देखो अंकित जोया, मोनिका देवंदा, अनिल डोडवाड़िया, कंचन, स्नेहा बाजिया, मोनिका कुमावत, निकिता बाजोड़िया, कमलेश, प्रशंसा, अर्पित, अनिशा कुड़ी, सुरेंद्र यादव, रोहित, खुशी शर्मा, समीर चौहान, महिपाल। इसके अलावा भी बहुत से बच्चे जो है वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो प्रश्न हम पूछें उसका उत्तर लिख करके अपने नाम सहित कमेंट करें, ठीक है ना। ये कमेंट से ही तो हमें पता लगता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। देखो बेटा, बार बार कहना पड़ रहा है मुझे कि कमेंट करें, परंतु कुछ बच्चे हैं अभी भी पता नहीं क्यों नहीं बात को सीरियस ले रहे। ठीक है, चलो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है देखिए क्या है, वही सेट्स। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार बहुत लंबी थ्योरी हो गई। बहुत ईजी सा टॉपिक है, थ्योरी हालांकि लंबी है, ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। एक बार अगर ढंग से आपने पढ़ लिया ना, दोबारा समस्या नहीं आएगी 100%। तो पिछले वीडियो में लास्ट जो हमने चर्चा की थी वो थी हमारी उपसमुच्चय की चर्चा, और मैंने आपको प्रश्न भी दिए थे करने के लिए और आपको कहा था इसकी फोटो खींच करके आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने भेजे हैं, कुछ ने नहीं भेजे हैं। वही बात बेटा, सीरियस लेने वाली बात नहीं ले रहे सीरियस। देखिए बच्चों, आप 10th से कक्षा 11 में हो गए हैं। रात और दिन का अंतर है। अच्छे सब्जेक्ट चुनने के लिए बेटा मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बेटा आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, हमने देखो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया और हमने ऑनलाइन स्टडी आपके लिए स्टार्ट कर दी, इसलिए कि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी हमारे वीडियोस को स्कूल खुलने तक बार बार देखेंगे तो उनको भी साइंस समझ में आने लग जाएगी। मैथमेटिक्स, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएंगे, जिससे कि उन बच्चों के पास एक मौका है एक अच्छा सब्जेक्ट लेने का। देखिए आर्ट आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है, साइंस लेने के बाद में आर्ट में आप कभी भी जा सकते हैं, परंतु आर्ट लेने के बाद में हमारे रास्ते बंद हैं बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास आप नहीं आ सकते। तो एक बहुत अच्छा मौका है। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आता तो आप बार बार देखिए ना वीडियो को। एक बार समझ नहीं आया दूसरी बार देखो। सारा कंट्रोल बेटा आपके हाथ में है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे बेटा, देखो बहुत ही बढ़िया टॉपिक, घात समुच्चय। किसकी बात करने वाले हैं हम बेटा? घात समुच्चय। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम बताएं आपको, पावर सेट। क्या? पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय क्या होता है सुनिएगा। देखो परिभाषा बेटा मैं बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए मान लो कि ये आपके पास एक समुच्चय है, ये कोई दिया हुआ समुच्चय है। अब इसका घात समुच्चय आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि इस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी बताइए बेटा आप। तो आप कहेंगे ए में अवयवों की संख्या 3 है, 2 की पावर 3 यानी 8 होगी। अब यहाँ आप मुझे ये बताओ कि इनके उप समुच्चय कितने होंगे? 8। उनकी सूची बनाइए आप कहेंगे सरफाई और एक खुद स्वयं। ये 2 उप समुच्चय तो प्रत्येक समुच्चय के फिक्स होते हैं। इसके अलावा हमें देखो 6 और बनाने हैं। कैसे?
पहले एक एक अवयव को लेकर के समुच्चय बना लो। 1 को लेके बना लिया, 2 को लेके बना लिया, 3 को लेके बना लिया। फिर 2-2 का पेयर लेके स्टार्ट कर दो। 1 2 2 3 और 1 3। लो जी, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 8 समुच्चय हो गए बेटा आपके पास। कितने समुच्चय हो गए बेटा? 8, ठीक है ना। अभी 8 उप समुच्चय हो गए। इस समुच्चय एक के कितने समुच्चय हो गए? 8। तो परिभाषा पढ़िए, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। किसी समुच्चय के उप समुच्चय ये रहे। अब अगर मैं इनको देखो, इस समुच्चय के उप समुच्चयों को अगर मैं यूं मंझला ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, तो ऐसे मंझला ब्रैकेट में बंद करते ही ये जो उप समुच्चयों की सूची थी, अब ये समुच्चय कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मंझला ब्रैकेट लग गया ना। पहले अगर बिना मंझला ब्रैकेट लिखोगे तो एक तरह का ये संग्रह है, कलेक्शन है, सूची है। और अगर मैंने इस संग्रह के दोनों तरफ इस तरह से मंझला ब्रैकेट का प्रयोग कर दिया, मंझला ब्रैकेट लगाते ही ये क्या बन गया? समुच्चय। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है? घात समुच्चय। तो ये घात समुच्चय है। जब उप समुच्चयों की सूची को बेटा आप समुच्चय में बदल दोगे तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। तो आप कहोगे सर ए का घात समुच्चय है, ये क्या है बेटा? ए का घात समुच्चय। अब घात समुच्चय को दर्शाया कैसे जाता है? देखो, इसका नाम लिखने का भी तरीका होता है। बाहर लिखेंगे आप बड़ा पी, ऐसे पी बड़ा, ठीक है ना, और अंदर समुच्चय का नाम। ये किसका घात समुच्चय था? ए का, तो ए लिख दिया। अगर दिया हुआ समुच्चय बी होता तो आप बी लिख देते, दिया हुआ समुच्चय सी होता तो आप सी लिख देते। तो देखिए परिभाषा पढ़िए, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों से बनने वाला समुच्चय ही क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। अब ये समुच्चय ए दिया हुआ था, इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हुई? 8। इसके 8 के 8 उप समुच्चय बना लिए। इस उप समुच्चय की सूची के दोनों तरफ जैसे ही मैंने मंझला ब्रैकेट प्रयोग में लिया तो ये सूची क्या बन गई? अब समुच्चय बन गई। और ये उप समुच्चयों से बना हुआ जो समुच्चय है वही क्या कहलाता है? घात समुच्चय। घात समुच्चय को लिखने के लिए पहले कैपिटल पी लिखा जाएगा, अंदर आपके समुच्चय का नाम लिखा जाएगा। अभी किसका घात समुच्चय आपने निकाला है? ए का निकाला था तो ए आ गया, अगर बी का निकालते तो बी आ जाता। अब कई बार वो पूछता है आपसे समुच्चय ए के। अब देखो मेरे पास सामने ए दिख रहा है तो मैं ए का नाम लिख रहा हूँ, बी भी हो सकता है, सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयवों की संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जब हमारे पास उप समुच्चयों की संख्या 8 थी तो जो उप समुच्चयों से जो हमने घात समुच्चय बनाया इसमें अवयवों की संख्या भी तो 8 ही होगी, क्योंकि घात समुच्चय के अवयवों का काम कौन कर रहा है बेटा? ये आपके उप समुच्चय ही तो कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो घात समुच्चय है ये किससे बनता है? उप समुच्चयों से ही तो बनता है। तो आप कहेंगे जब उप समुच्चयों की संख्या 8 है इसीलिए समुच्चय ए के घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या भी कितनी होगी? 8। यानी कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर होती है उप समुच्चयों की संख्या के। किसके? उप समुच्चयों की संख्या। समझ गए मेरी बात बेटा? उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। बात समझ रहे ना मेरी बात? क्योंकि ये बनता किससे है? उप समुच्चयों से। जब उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है तो बताओ घात समुच्चय में अवयवों की संख्या भी का सूत्र भी क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे 2 की पावर n। कोई आपसे पूछे कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। n क्या होता है? दिए गए समुच्चय की कोटि। तो बताओ घात समुच्चय के अवयवों की संख्या 2 की पावर n, n का मान 3 है, 2 की पावर 3 यानी 8 ही आएगी। ठीक है, तो चलो फिर अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं। चलो,
एग्जाम्पल, एक समुच्चय दिया मैंने आपको, बी देते हैं चलो की बार, ठीक है। तो बी दे दिया मैंने आपको, तो आपने यहां लिखा 1 2 3 4, ठीक है। अब इस घात देखो, तो इस समुच्चय के अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, बेटा आपको फिर ऑप्शन दे दें, तो जी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। बेटा घात समुच्चय के अवयवों की संख्या नहीं पूछी है मैंने आपसे पूछी है अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। तो आप कहेंगे उप समुच्चयों की संख्या 12 होगी, 13 होगी, 16 होगी, 15 होगी। अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। चलो आप कहोगे सर आपने तो सिर्फ उप समुच्चयों की संख्या बताई थी, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। चलो आपकी हेल्प के लिए आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो अब ये देखो, इसको मैं साफ करता हूँ। चलो ये देखो, इसको भी हटा दिया यहाँ से। अब बताओ उप समुच्चयों की संख्या कितनी? 8, ठीक है। अब अगर आपसे अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाए ना, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, तो आप कहेंगे सर उप समुच्चयों की संख्या तो होती है 2 की पावर n, उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, और जब अरिक्त पूछा जाए तो 2 की पावर n में से 1 घटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी उप समुच्चयों की जो सूची होती है उसके अंदर एक फाई होता है कि नहीं होता है, बताओ आप। अरे फाई आप उप समुच्चय की सूची में शामिल करते हैं, फाई आप उप समुच्चय की सूची में शामिल करते हैं। और फाई किस तरह का समुच्चय है? रिक्त। और मैंने आपसे क्या पूछा? अरिक्त। इसलिए फाई को छोड़ दो, उप समुच्चयों की सूची में से फाई को छोड़ दो। कुल उप समुच्चय होते हैं 2 की पावर n, और जब अरिक्त पूछा जाए तो 1 घटा के लिखिएगा। तो आप देखो इस एक ही बात करते हैं, इसमें कितने अवयव हैं बेटा? 3। इसकी उप समुच्चय संख्या कितनी होगी? 8, ठीक है ना। और अगर अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाए तो 8 - 1 यानी 7 ही होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर उप समुच्चयों की संख्या तो होती है 2 की पावर n, और अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n-1। तो कितनी अच्छी बातें हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा इस टॉपिक को पढ़ने में आपको। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बस यही तो बेसिक है। जिस दिन ये बेसिक क्लियर हो जाएगा उस दिन बेटा आपकी 11th क्लास फिनिश, ठीक है ना। चलो ये हो गई अपनी घात समुच्चय की बात। अब इसको इरेज कर दें। चलो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। अब हम चलते हैं बेटा एक नई डेफिनेशन की ओर। कई जगहों पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। अब आप कहोगे सर यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो इस यूनिवर्सल सेट का नाम हमेशा यू से दर्शाया जाता है। बड़ा यू होता है बेटा, बड़ा यू ऐसे, ठीक है ना। बड़े यू से आपको हमेशा नाम दर्शाया जाएगा यूनिवर्सल सेट, यानी यू से। ये यू जो होता है ना, ये सभी समुच्चयों का पापा होता है बेटा, सभी समुच्चयों का पापा, यानी सभी समुच्चय के अवयव इसमें विद्यमान होते हैं। सभी समुच्चय के अवयव इसमें क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सभी समुच्चयों का पापा कहते हैं। कैसे? देखो आप, अब एक समुच्चय मैंने लिया 1 2 3, एक समुच्चय मैंने लिया 4 5 6, एक समुच्चय मैंने लिया 1 2 7 8 9। मैं मेरी मर्जी से मान रहा हूँ सब। ये देखो डी मैंने लिया 1 2 3 10 11 12, ऐसे कुछ भी ले लिया, मतलब ऐसे 4 समुच्चय मैंने आपके सामने मान लिए। अब एक समुच्चय लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
अब बताओ क्या इसके अंदर ए है, क्या इसके अंदर बी है, क्या इसमें सी है, क्या इसमें डी है? तो आपको इसमें ए के भी अवयव शामिल हैं, बी के भी शामिल हैं, सी के भी शामिल है, डी के भी शामिल हैं। बताओ सब समुच्चयों का पापा हुआ कि नहीं हुआ ये? क्योंकि सारे समुच्चय इसमें शामिल हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा? यू बोला जाएगा। यानी ये ए बी सी डी का क्या है? सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट है। ए बी सी डी का क्या है? ये पापा है। तो बात समझ गए ना मेरी बात बेटा आप? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यू क्या होता है बेटा? सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो घात समुच्चय की बात हो गई, यू की बात हो गई। चलो आज का मैंने प्रश्न भी आपसे पूछ लिया है। चलो अब आगे अपने एक टॉपिक लेते हैं। देखो हटा दूं बेटा इसको। चलो अब आपको बेटा देखो एक चीज बताऊंगा मैं अभी। देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हिंदी में अगर बोलोगे ना आप इसको क्या बोलोगे? दो समुच्चयों का सम्मिलन। क्या बेटा? सम्मिलन। ऐसे अब देखो कितना अजीब सा लग रहा है सम्मिलन वर्ड, और एक है यूनियन। आप कहोगे एक तो यूनियन और एक सम्मिलन। अब बताओ कौन सा वर्ड बोलने में आपको आसानी हो रही है? यूनियन बोलने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और इस वर्ड को कोई भी प्रयोग में नहीं लेता है, सभी लोग यूनियन को ही प्रयोग में लेते हैं। अब यूनियन क्या होता है? देखो कैसे बोलोगे आप कि दो समुच्चयों का यूनियन करना, या आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे सर यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना? अब ये यूनियन क्या होता है? देखो यानी दो समुच्चय के अवयवों को मिलाकर के लिखोगे ना, उसको हम क्या लिखते हैं? यूनियन। पहले तो ये देखो आप दर्शाते कैसे हैं। ए तथा बी, समुच्चय ए तथा बी का जो यूनियन होता है ना बेटा, उसको कैसे दर्शाया जाता है? ये देखो ऐसे बीच में से यू टाइप चिन्ह लगा करके ना, यू ऐसे। वो जो सार्वत्रिक समुच्चय वाला यू का जो साइन है ना, वो तो वास्तव में यू का चिन्ह है। ठीक है ना? इसमें आपके बीच में ना ऐसा सीधा सिंपल से ऐसे बना होगा, और वो होता है बड़ा यू ऐसे करके ना, ऐसे बड़ा यू होता है बेटा, डार्क सा किया होगा थोड़ा सा, आपको दूर से देखने से पता लग जाएगा कि ये यू है। और ये नॉर्मली बेटा इस तरह से बना होगा, इसको डार्क नहीं किया होगा। ठीक है ना? ये साइन किसका होता है बेटा? यूनियन का। यू बनाओ ना तो समझ जाना यूनियन, दो समुच्चयों का यूनियन हो रहा है। ठीक है? यूनियन होता क्या है? दो समुच्चय के अवयवों को मिला के लिखना। जैसे मान लो कि मैंने आपको ये कहा 1 2 3, एक समुच्चय ए दिया हुआ है बेटा, एक समुच्चय आपको दिया हुआ है 3 4 और 5। अब इन दोनों समुच्चयों आपको कहा जाए कि यूनियन करो, तो आप कहोगे सर ए और बी का यूनियन करना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? मैंने कहा ना ए तथा बी का यूनियन कैसे लिखा जाता है? हमेशा ऐसे। जहां ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना, आप समझ जाना कि यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन करना है। ठीक है? अब यूनियन कैसे करते हैं? ठीक है, इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला के लिख दो आप। 1 2 3, पहले ए के लिख दिए फिर बी के लिख दिए। अब कई लोग ऐसे मिलाते हैं, पर आप समुच्चय का रूल जानते हैं क्या होता है? किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर 3 कॉमन है ना, इसमें देखो 3 कॉमन था ना, तो जब कॉमन जो होता है ना, उसको भी एक बार ही लिखना है। आप प्रत्येक अवयव का एक बार ही प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब यूनियन जो है ना, ये भी एक सेट होता है बेटा। ए यूनियन बी भी एक सेट है, जिसमें ए के अवयवों को भी शामिल किया जाता है और बी के अवयवों को। अब देख लो 1 2 3 ए के अवयव शामिल है इसमें, और जब बी के अवयव देखोगे तो बी के भी शामिल है। ठीक है ना? ए के अवयव और बी के अवयव दोनों को शामिल करके जो बनाया जाता है वो यूनियन कहलाता है। जैसे देखो आपके सामने ये देखो एक समुच्चय मैंने सी लिया, 1 2 3 4 5। एक समुच्चय मैंने डी लिया, 1 2 3 6 7। अब बताओ इसका यूनियन करो। चलो बेटा क्या आएगा? यूनियन करना यानी एक ऐसा समुच्चय ज्ञात करना जिसमें सी और डी दोनों के अवयव शामिल किए जाएं। पहले आप लिख लो 1 2 3 4 5, ये लिख लिया। अब आप कहोगे सर सी के सारे आ गए। अब देखो डी का 1 आ चुका है, इसमें 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 6 और 7 नहीं आए, वो और लिख दो आप। बस ऐसे नहीं है कि अब 1 2 और 3 आपस कॉमन है तो इनको आप 2 2 बार लिख दो इसके अंदर, ऐसा नहीं।
समुच्चय का नियम होता है कि एक अवयव को केवल एक बार ही लिखा जाता है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू आज के लिए सब बच्चों को।